फेसबुक लाइव में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज फेसबुक लाइव में जब मैं आप सभी से जुड़ रहा हूँ, आप सभी से मुखातिब हूँ, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बिहार की सुशासन की सरकार। जो सो कॉल्ड अपने आप को नीतीश कुमार अपने आप को जो सुशासन की सरकार कहते हैं, तो सुशासन का मतलब हो गया गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब हो गया कि जो क्राइम रेट है वो पहले के बनिस्बत और बेहतर हो गया हो और अच्छा हो गया हो। यहाँ पे क्राइम रेट कम हो गया हो। यहाँ के बिहार की जो जनता है, बिहार के जो लोग हैं, जो आवाम है, वो सुकून की एक ज़िंदगी बसर कर रहे हों। वो कहीं भी आने जाने में, कहीं भी ट्रैवल करने में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हों, उसे ही गुड गवर्नेंस कहते हैं, उसे सुशासन की सरकार कहेंगे। तो बात होगी 2005 के विधानसभा चुनाव की, और फिर अभी इस साल जो 2020 में अभी आने वाला है 2020 का विधानसभा चुनाव जो सितंबर अक्टूबर में ड्यू है। तो बात करेंगे तो पहले 2005 के विधानसभा चुनाव की, जो जिस विधानसभा चुनाव के पहले जो या विधानसभा चुनाव के समय में बिहार के नीतीश कुमार और भाजपा और सुशील कुमार मोदी और सरीके बहुत सारे नेताओं ने 2005 तक की सरकारों को जंगल राज का तमगा दे दिया। जंगल राज का एक नाम दे दिया था कि जंगल राज है, यहाँ बिहार में जंगल राज है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होता, जो है सब वो जंगल राज का ही एक टैग लगा दिया गया था, जंगल राज है। और ये आएंगे, नीतीश कुमार की सरकार आएगी तो बिहार में न जाने क्या हो जाएगा और आपको चांद पे पहुंचा दिया जाएगा। आप एक घर से सुबह में निकलकर स्कूल जाता हुआ बच्चा हो या स्कूल जाती हुई एक कोई भी लड़की हो, महिला हो, कोई भी ऑफिस जाता या लौटता हुआ जेंट्स हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो एकदम सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकता है। और इस तरह से हर कोई अपने आप को एक सुरक्षित महसूस कर सकता है। एक गुड गवर्नेंस होगा। और इसी का सब सारी बातों को बीच में रखकर लाकर और बिहार की भोली भाली जनता को के बीच के पास जाकर नीतीश कुमार ने सारी बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। और इसी तरह बार बार 2005 में, 2010 में और फिर 2015 में भी महागठबंधन करने के बाद और फिर वहाँ छोड़कर फिर किसी तरह बिहार के लोगों को धक्का देने का काम किया। तो ये नीतीश कुमार जी ने तो बीच में जब नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश जी को डीएनए की बात की थी, इनके डीएनए में कोई खोट है, तो इन्होंने अपना डीएनए दिखाने का कोशिश किया था और इन्होंने अपने सारे बिहार के लोगों का डीएनए, खुद का डीएनए बताया था। लेकिन इन्होंने सच में अपना बताया कि इनके डीएनए का वो जो एक पॉलिटिकल डीएनए है, वो इनमें क्या खोट है कि ये इनके ज़बान का कोई वैल्यू नहीं है। ये वही व्यक्ति है जो कहता था मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। और फिर ये व्यक्ति 1.5 साल बाद फिर ये व्यक्ति फिर उसी भाजपा में चला जाता है जिनके साथ जाने का न जाने कौन कौन सी कस्में और इन्होंने क्या कहा था। तो आज मैं बात करूंगा क्योंकि मेरे पास एक डेटा है, ये डेटा भी बिहार सरकार की वेबसाइट, बिहार सरकार का जो पुलिस महकमा होता है, होम डिपार्टमेंट का, उसका ही डेटा है। और वो डेटा वो बिहार सरकार के बिहार पुलिस की एक वेबसाइट है, biarpolice.bia.in/menu/home/cda.htm। इस पे ही बिहार सरकार की वेबसाइट पे इन्होंने अपना डेटा दे रखा है कि 2005 में क्राइम का क्या ग्राफ था, क्राइम का कितना रेट था, और आज 2019-20 में इस 15-16 साल की बिहार नीतीश कुमार की सरकार के में क्या रेट रहा है, किस तरह से क्राइम का ग्राफ घटा बढ़ा क्या हुआ, वो मैं आपसे बिहार की जनता को थोड़ा सा बताने के जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं कोशिश किया है मैंने कि आप तक अपनी बात, अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाऊँ। अच्छा सही है गलत है इसको जज करने का ये सारे जो अधिकार है, ये ईवीएम और बैलेट पेपर पे अपना वोट कास्ट करते समय ये अधिकार आपका है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट का, मत का अधिकार आपका होता है और आप बेहतर निर्णय लेंगे। लेकिन एक बिहार का नागरिक होने के नाते, एक बिहार का सिटीज़न होने के नाते, एक वोटर होने के नाते हमारा भी एक कर्तव्य बनता है, एक ये बनता है कि मैं आपसे भी रूबरू हूँ, आपको और आपके सामने एक चीज़ें कोई डेटा ऐसा रखूं जो इनकी ही सरकार का डेटा है। जैसे इन्होंने अपने ही वेबसाइट पे इन्होंने एक कॉम्पेरेटिव डेटा है जो इन्होंने डाला है कि क्राइम का जो डेटा है वो 2005 में, क्योंकि इन्होंने 2005 में जंगल राज
और सुशासन की सरकार जो आज ये कहते हैं, इन दोनों में इन्होंने डिफरेंस किया था। कॉम्परेटिवली इन्होंने अपने आप को साबित करने की कोशिश किया था कि मैं बहुत अच्छा था। तो मैं इनकी वेबसाइट के हिसाब से हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है वो 2005 में 1,04,778 होता है, जो आज के 2019-20 में कॉग्निजेबल जो क्राइम है वो 2,69,096 हो जाता है। सीधे का सीधे ये 1.5 लाख के करीब ये जंप कर जाता है। फिर आप बात करेंगे मर्डर की, तो मर्डर जो है वो पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। आप गौर करेंगे, ये मैं 15 साल की बात नहीं कर रहा कि 15 साल में ऐसा ये हो गया, ये प्रत्येक साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर ये मर्डर की बात करूँ, 3,423 मर्डर के केस रजिस्टर्ड हुए 2005 में, और 2019-20 में ये मर्डर के केस जो रजिस्टर्ड हुए 3,138। डकैती के रॉबरी के जो केस ये रजिस्टर्ड हुए 1,191, जो फिर यहाँ पे 2020 में 3,138 केस जो हैं वो तो रजिस्टर्ड हुए। फिर बात होगी चोरी की, थेफ्ट की। जो चोरी के मामले जो हैं वो 11,809 मामले 2005 में रजिस्टर्ड हुए थे, जो आज 2019-20 में 34,970 केस जो हुए वो रजिस्टर्ड हुए। मैं आप बात करूंगा रेप का तो ऐसा जंप किया है कि आप भी हैरत करेंगे, आपको भी लगेगा कि ये रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। 2005 में क्राइम का जो रेप का जो रजिस्टर्ड जो आंकड़े हैं वो 973 है, जो आज के समय में 1450 है। इसके अलावा रोड पे चलते फिरते जो लोगों से स्नैचिंग हो जाती है, जो हमारे यहाँ पे छिनतई बोलते हैं, छीन ली जाती है उचक्कों के द्वारा। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे छीन झपट हो जाती है, वो मामला 1,310 था, जो लगभग जस्ट डबल हो जाता है। और आज 2020 में जब आप हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, आपके सो कॉल्ड पुलिस प्रशासन आप कहते हैं बहुत एक्टिव है, सुशासन की सरकार है, हर जगह पुलिस महकमा तैयार है, खड़ा है हमारे लिए, तब ये बढ़ के 1,310 से ये सीधे 2,046 हो जाता है। इसी तरह हम बात करेंगे सुशासन की। जब बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे बहुत सारे क्राइम्स जो ये इस सुशासन सरकार में हुए हैं। आप हम सारे बिहार के और हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस। ये वही मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस है जिसमें प्रताड़ित और या फिर ऐसे परेशान लड़कियों को शेल्टर होम में रखा जाता है, जहाँ पे उनको खाने पीने का और उनके रिहेबिलिटेशन का इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन यहाँ के शेल्टर होम में ब्रजेश ठाकुर नाम के एक माफिया के द्वारा उस परेशान लड़कियों को महिलाओं का निर्मम उनके साथ परेशान किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनका रेप किया गया, उनको मानसिक प्रताड़ना किया गया, उनको कितने दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था, बांध के रखा जाता था, उनकी मर्ज़ी के बिना उनके साथ बदतमीज़ी की जाती थी, उनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार किया जाता था। और ये सारी चीज़ें तब होती थी जब 2020 ये जो बिहार की जो सरकार है, उस सरकार की जो लोग हैं जो सरकार में शामिल हैं, मंत्री और सरकार में रसूख में रखने वाले अहदेदार, जो बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े जो लोग हैं जो सीधे डायरेक्ट जदयू और नीतीश कुमार के टच में होते हैं, ऐसे लोग इस मामले में घिरे होते हैं। बात होगी सिवान में हिंदुस्तान न्यूज़ के बड़े पत्रकार की हत्या हो जाती है, और आज 5 साल गुजर गए हैं। इस 5 साल में आज तक तो बिहार की ये सुशासन की सरकार आज तक ये साबित नहीं कर पाई। केंद्र की सरकार उस समय भाजपा की डबल इंजन सरकार थी, आज तक उनके सीबीआई इंक्वायरी सब होने के बाद आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि आखिर राजदेव रंजन जो सिवान में एक पत्रकार थे, उनकी वो निर्मम हत्या कैसे हो गई, कौन लोग उसमें संलिप्त थे, किसने उन्हें मारा, किस वजह से मारा, किस तरह की रंजिश थी, आज तक
सरकार उसको साबित करने में, उसको ये करने में नाकाम साबित हुई है। ये है बिहार सरकार की, नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार। बात करेंगे 2019 की, जब बेगूसराय में एक लड़की का रेप हो जाता है और उसको अपहरण किया जाता है, उसका रेप किया जाता है, उसके बाद से उसको कई दिन तक उसके साथ प्रताड़ना किया जाता है और दरिंदगी की जाती है। उसके बाद से उसको उठाकर बेगूसराय में एक जगह पर उसको फेंक दिया जाता है और उसके बाद से जब उसके परिवार वाले और उसके लोग जब केस रजिस्टर करने को दर दर भटक रहे होते तो पुलिस महकमा और कोई भी उस परिवार का, उस लड़की का साथ देने को तैयार नहीं होता। लास्ट में NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये संज्ञान में लेना पड़ता है। जब उसके संज्ञान में आता है तो वो नीतीश कुमार और सुशासन बाबू की सो कॉल्ड जो सरकार है उनको वो फटकार लगाती है और उनको शो कॉज नोटिस करती है कि भाई आप जवाब दें कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके राज्य में, आपके सरकार में। तब जाके ये हड़कंप मचता है और ये एक्शन मोड में आते हैं और फिर बिहार के DGP और ऑर्डर देते हैं और फिर ये केस रजिस्टर्ड होता है। आप देखेंगे अभी इस लॉकडाउन में जो अभी ये कोरोना एपिडेमिक और कोविड-19 का जो आया है, इस महामारी में जब पब्लिक सारी बिहार की जनता घरों के अंदर है, अपने अपने घरों में कैद है, सिर्फ अपने ज़रूरत के काम से लोग रोड पे और किसी काम से मार्केट में आ रहे हैं, ना के बराबर लोग रोड पे हैं, शहर में हैं। सिर्फ और सिर्फ आप जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे पुलिस महकमे के लोग हैं, पुलिस के अफसरान हैं, पुलिस के जवान हैं। उसके बावजूद बेगूसराय में अप्रैल महीने में लगातार तीन इंटरवल डेज पे क्या होता है कि लगातार 3 हत्या बेगूसराय में हो जाती है और उसका कोई सूद लेने वाला नहीं होता, उसका कोई कुछ नहीं होता और हत्या हो जाती है। इसी लॉकडाउन में आप देखेंगे कि गोपालगंज में एक ही परिवार के 3 यादव भाइयों की हत्या हो जाती है और बिहार की सरकार कुछ नहीं करती। और वो हत्या भी होती है, वो ऐसे लोगों द्वारा हत्या की जाती है जो बिहार सरकार में अभी वो हैं, वो अभी विधायक हैं, JDU के वो विधायक कहे जा रहे हैं। अभी पुख्ता जो है ये एकदम साबित ठोस इससे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो उनका ही नाम है, लेकिन वो नामजद अभियुक्त हैं, अभी वो साबित नहीं हुए हैं, वो अंडर ट्रायल का मामला है, कोर्ट इस पर अपना जजमेंट देगा। लेकिन उनके घर के लोगों ने, जिनके घर के लोगों की हत्या हुई है और उनके घर के एक व्यक्ति ने साफ तौर पे बताया है कि जदयू के एक नेता के द्वारा ही हत्या की गई है, वो उनके साक्ष्य हैं, गवाह हैं। उन्होंने ये कहा कि सरकार में शामिल और जदयू के नेता के द्वारा ये कहा। लेकिन बिहार की निकम्मी सरकार कुछ भी एक्शन मोड में नहीं, कुछ भी करने को तैयार नहीं है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का मुंह बंद, विपक्ष को गिरफ्तार करो, विपक्ष का रास्ता रोको, विपक्ष को वहाँ जाने आने से रोकने पे ही आमादा है। उसके नेक्स्ट डे ही 1-2 दिन बाद ही आप देखेंगे कि फिर उसी गोपालगंज में एक और हत्या हो जाती है और सरकार के और पुलिस प्रशासन के कान पे जू नहीं रहता। फिर आप देखेंगे अभी 10 दिन पहले सिवान में धारदार हथियार से सिवान में ही एक परिवार का ब्राह्मण परिवार के घर में वहाँ पे हत्या हो जाती है। कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं होता। उनका सिवान के अंदर एक गांव में वहाँ पे हत्या कर दी जाती है, कुछ नहीं कहा जाता। सिवान ज़िला में ही एक और हत्या अभी इसी रमज़ान महीने में कर दी जाती है, कोई सूद बूद लेने वाला नहीं, कुछ नहीं, ये हत्या हो जाती है। ये सुशासन बाबू की ये सरकार है। अभी आप देखेंगे कि हमारे यूथ कांग्रेस के राकेश कुमार नाम के युवा साथी, हमारे राकेश कुमार जो हमारे वहाँ के वैशाली के हाजीपुर के ज़िला अध्यक्ष थे, हमारे अच्छे युवा साथी, उनकी निर्मम हत्या हो गई। हमने कितना डिमांड रखा, हमने कितना धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारे डिमांड। आज तक उनके हत्यारों को पुलिस ने ना पकड़ने का काम किया, ना आज तक ये बताने का काम किया कि उसमें कौन लोग शामिल थे, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। ज़ीरो का ज़ीरो। जो कल जहाँ पे वो पुलिस महकमा और सरकार थी, आज भी उनका रिपोर्ट, उनके तहकीकात आज भी वहीं पे है। 4 दिन पहले की बात है, आप मोतिहारी ज़िले के पूर्वी चंपारण के मेसी में देखेंगे, वहाँ पे बजरंग दल और कुछ उनके सो कॉल्ड जो कार्यकर्ता हैं वो लोग
एक माइनॉरिटी के एक लड़के को वहाँ पे ज़बरदस्ती बलपूर्वक उसको रोक दिया जाता है और उसको जय श्री राम का नारा लगाने के लिए उसको मजबूर किया जाता है। जब वो लड़का ना करता है, मना करता है, तो उसको धारदार हथियारों से उसके और बहुत सारी चीज़ों से उसकी पिटाई की जाती है। उसको मरने के कगार पे करके उसको मार के अधमुआ करके उसको छोड़ दिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। किसी प्रकार से कुछ लोकल लोगों के द्वारा उसकी जान बचाने की कोशिश की जाती है और उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तो मैं ये सब बिहार के नीतीश कुमार की सरकार से, बिहार के पुलिस महकमा से, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले लोगों से, होम डिपार्टमेंट संभालने वाले नीतीश कुमार से, बिहार के होम सेक्रेटरी से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ है आपका ज़ीरो टॉलरेंस, कहाँ पे है आपका गुड गवर्नेंस, कहाँ पे है आपका सुशासन, कहाँ है आपकी सुशासन की सरकार। सिर्फ और सिर्फ आपका ये जुमला रहेगा। कहाँ गई आपकी नीतीश कुमार की सो कॉल्ड ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र की मोदी की सरकार और बिहार के छोटे मोदी की सरकार और बिहार के नीतीश कुमार की सरकार। जब दो सरकार मिलकर बिहार को अच्छी कानून व्यवस्था नहीं दे सकते, लोगों को एक अच्छा जीवन नहीं दे सकते, लोगों का सुख दर्द में आप उनके साथ नहीं खड़े हो सकते, तो फिर क्या फ़ायदा है आपका सरकार में बैठकर एसी रूम में और एसी ड्राइंग रूम में बैठकर सिर्फ और सिर्फ बड़े बयानबाजी करना, बड़े बड़े बातें करना। बड़े बड़े बातों से सरकार और देश और राज्य नहीं चलता। देश का आम जनता और आम जनता का भला नहीं होता। आम जनता का भला लोगों के बीच में जाकर, लोगों का दुख दर्द समझकर, लोगों के साथ खड़ा होकर, लोगों को कंधा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, लोगों के दुख दर्द में उनका साथ निभाकर होता है। जो हमने इस एपिडेमिक के महामारी में भी हमने बिहार की निकम्मी सरकार को देखा कि किस प्रकार बिहार की निकम्मी सरकार ने बिहार की गरीब जनता को, उनको हर जगह परेशान होने पर, उनको मरने पर मजबूर कर दिया। रोड पर एक्सीडेंट होकर, ट्रेन से कट कर मरने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उनका साथ नहीं दिया। कोटा में पढ़ रहे बच्चों को वहीं पर फंसे रहने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बिहार की इस निकम्मी और कुशासन की, कुव्यवस्था की सरकार ने किसी का सूद लेना नहीं समझा और आज भी लोग खाने पीने को और राशन को के लिए परेशान है। लेकिन ये बिहार की कुशासन की बैड गवर्नेंस की सरकार आज भी किसी का सूद लेने को नहीं तैयार है। तो सिर्फ अब समय आ गया है और समय आ रहा है कि बहुत जल्द, महीने 2 महीना का समय रह गया है। अब बिहार में चुनाव आने वाला है, तो अब ये जो वक्त है, इस समय बिहार की आवाम का, बिहार के वोटर्स का, अब ये आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप एक ऐसी सरकार चुनें, आप एक ऐसे लोगों को चुनें, एक ऐसे सरकार लाए जो आपके दुख दर्द में शामिल हो, आपका दुख दर्द समझे और आपके हर वक्त, हर समय कदम से कदम मिलाकर चले और आपको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए और आप एक अच्छा जीवन, एक अच्छे नागरिक की तरह एक अमन सुकून के साथ आप अपना जीवन बसर करें, ऐसी कामना हमारी है। और इसलिए जब भी आप जो चुनाव का आने वाला है और जब आप वोट देने जाएं, तो अपना जो वो ईवीएम पे जब आप अपना बटन दबाएं, तो उससे पहले और आप अपने इन पिछले 5 साल को पे एक बार नज़र दौड़ा लें और आप देख लें कि किस प्रकार से इस बिहार की कुशासन की सरकार ने आपको छला है और आपके उम्मीदों को तोड़ा है। उसके बाद ही आप वोट करें और अपने मत का अधिकार करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।